चीफ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पाकिस्तान के हमने 6 त्यारे गिराए हैं। जी जी मोदी साहब, हमने 6 त्यारे गिरा दिए हैं। अच्छा, किसने गिराए हैं त्यारे, कब गिराए हैं? 3 त्यारे अक्षय कुमार ने गिराए हैं, 2 त्यारे ऋतिक रोशन ने गिराए हैं और एक जो है वो सनी देओल ने गिराया है। तो 3 महीने पहले क्यों नहीं बताया आपने? मोदी साहब, ख्वाब ही मैनू कल आई है। एक दो नहीं, पूरे 5 प्लेन गिराए हैं हमने पाकिस्तान के। वो तो हम बताना नहीं चाह रहे थे, कहीं पाकिस्तान का बदनामी ना हो इंटरनेशनल मार्केट में। जब हमने देखा कि पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, तब हमको याद आया कि भैया हमने भी पाकिस्तान के प्लेन गिराए हैं। खाली पाकिस्तान ने हमारे 6-7 रफाल नहीं गिराए, हमने भी पाकिस्तान के प्लेन गिराए हैं मिशन सिंदूर में। और हाँ, पाकिस्तान को हम ये बात बता दें कि जब हम मौत पी के निकलते हैं ना, तो 3-4 प्लेन तो हम वैसे ही गिरा देते हैं। अबे तुम्हारे ये लड़ाका शड़ाका JF थंडर क्या चीज है हमारे सामने? हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। हमने अब तक सिर्फ आपकी इज्जत रखी हुई थी। इतनी पावर है ना इसके गुण में, अभी इसको लगाओ ना 3-4 प्लेन तो समझो अभी के अभी गए। अभी जा रहा हूं मैं, अभी तो अब तुम्हें सिर्फ 5 प्लेन बताए हैं ना, आधे घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज देख लेना, 10 प्लेन होंगे तुम्हारे। जाओ। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है, और जब भारतीय एयर चीफ पर बुरा वक्त आया तो उसने वो भंड छोड़ दिया 6 जहाज़ों का। और अब पाकिस्तानियों को मौका मिल गया और मीम्स पर मीम्स बनाकर ऐसे मार रहे हैं कि भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब कैसे दें। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा जब उससे पहले धमकियां दिया करते थे तो पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बना कर चकरा कर रख दिया था उन्हें। लेकिन ये सुनिए ज़रा साउथ एशियन इंडेक्स क्या लिखता है, फिर मैं आपको कुछ मजीद वीडियोस भी दिखाऊंगा। जस्ट इन पाकिस्तान सेज इट इज़ रेडी टू डू इंडिपेंडेंट काउंटिंग ऑफ इट्स जेट्स। Dares India to accept the challenge? Will India accept the challenge and go for a neutral tally of its aircraft to ascertain the truth about jet losses? यानी पाकिस्तान ने दुनिया को ये ऑफ़र कर दिया है कि ये आजकल बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं, ले आओ अपना कोई इंडिपेंडेंट किस्म का कोई इदारा जो आकर हमारे तैयारे भी गिन ले और इन भारतीयों के तैयारे भी गिन ले, तब हमें पता लगेगा कि किसका क्या नुकसान हुआ है हिम्मत? आओ, हमारे तो वज़ीर ख़ारजा लेवल के बंदे ने उसी रात को ट्वीट करके तुम्हें बता दिया था कि हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और हमें पता है आना भी नहीं है। अब ये एक और पोस्ट मुलाहिजा कीजिए, डंप लिखता है, पहनदी ज़ीरी ने उसे रिपोस्ट भी किया है। जंग में तो कोई भी जहाज़ गिरा सकता है, असल अचीवमेंट तो जंग के बाद जहाज़ गिराना है। 3 महीने बाद इन्हें 96 दिन के बाद याद आया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए थे, फिर तो जलील होना ही है तुम लोगों ने। अब ये शेर खान की पोस्ट मुलाहिजा कीजिए और ऐसी आपको हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। वो नीचे F-16 नस्वार की तस्वीर लगाता है और साथ एक बॉम्बे सुपारी का एक पैकेट पड़ा हुआ है। वो लिखता है एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ द पाकिस्तानी F-16 डैट इंडिया शॉट डाउन नियर बॉम्बे। बॉम्बे का जो पैकेट है वो बॉम्बे है और साथ जो है वो हमारा F-16 जहाज़ बताया गया है कि ये जहाज़ तुम लोगों ने गिराए हैं और इसी को गिराने की तुम्हारी औकात भी है। अब डी ने एक वीडियो पोस्ट की है, वो ज़रा आप देखिएगा, पहले पढ़ लेते हैं वो क्या कहते हैं। ब्रेकिंग, IAF ACM AP सिंह हैज़ रिलीज एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ IAF शूटिंग डाउन PAF F-16। ये ज़रा चेक कीजिएगा विंग कमांडर मोदी किस तरह निशाना बना रहा है हमारे F-16 को। बड़े ज़बरदस्त किस्म की वीडियो ये आया जी मोदी। Shot from the arrow being fired towards Ravan. ये तो औकात है इनकी। सहाफ़ी शाहिद असलम ने एक ट्वीट की है, वो देखते हैं पहले, फिर उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है वो मुलाहिजा करते हैं। वो लिखते हैं इंडिया की जानिब से गिराए जाने वाले पाकिस्तानी तैयारों में से एक तैयारा मलबे समेत मंजर-ए-आम पर आ गया है। वो तैयारा क्या है ज़रा देखिएगा। तवज्जो फरमाइए, यही की परवाज़ PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि गेट नंबर 15 से जहाज पे तशरीफ। ये हमारा जहाज़ है। अब इस भाई की सुनिए जो भारतीयों को उनकी औकात दिखा रहा है। यार ये जोकर है इंडिया का एयर चीफ। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जोकर इतना बड़ा भी बेवकूफ़ हो सकता है, कोई किसी मुल्क का एयर मार्शल भी इतना बड़ा जोकर हो सकता है। 3 महीने बाद ये कहता है कि पाकिस्तान के हमने 5 तैयारे गिराए, जिसमें इसने नाम तो नहीं बताया, जिसमें इसने F-16 का नाम लिया है क्योंकि आजकल अमेरिका से ठनी हुई है। J-10C का नाम नहीं लिया क्योंकि आजकल इनके नए बाप बनने जा रहे हैं चाइनीज़ से, क्योंकि वैसे तो जूते खा चुके हैं लद्दाख के बॉर्डर पे।
अच्छा ये कहते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब दिया कि आ जाओ इंटरनेशनल ऑडिट करवा लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि मेरे भाई पूरी दुनिया को पता होता है कि किस मुल्क के पास कितना जहाज़ है, ये आपको डिक्लेयर करना होता है ऑफिशियली। ना आप आधा कम ना आधा ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान ने बोला आओ एयर शो कर लो, देखते हैं किसके पास कितना जहाज़ खड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल ऑडिट करवा लेते हैं जिस पे आपको भी यकीन हो, जिसको हम पे भी यकीन हो, ठीक है। और वो गिन के बता देगा कि किसके कितने जहाज। इतना ओपन चैलेंज दिया है यार, दुनिया में और कितना जलील हो गए तुम लोग इंडियंस। मतलब ऐसी मारो जो समझ में आ सके। मतलब आप इतने बड़े जोकर हो, 3 महीने बाद आपने आके इतना बड़ा भंड मार दिया कि पूरी दुनिया हंस रही है। अमेरिका ट्रम्प बोल रहा है कि हु इज़ दिस जोकर। मतलब अमेरिका ने इसको जोकर का नाम दिया है ट्रम्प ने। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 3 महीने बाद इस क्या मुंह से निकलेगा कि इसको क्या सूझी थी अपना मजीद पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हो। पाकिस्तान अपने ऑलरेडी अपने जहाज़ काउंट करवा चुका है। पाकिस्तान ने PL-15 से आपको 300 की रेंज से मारा था, जबकि आप समझ रहे थे PL-15 आपको सिर्फ 150 की रेंज में हिट कर सकता है, 150 किलोमीटर, जबकि आपकी भूल थी। PL-15 ने 300 किलोमीटर की रेंज से आपको मारा था। और आप जो मिसाइल, आपकी तो ये हालत हो गई थी कि आपने 10 मई को तो आपने अपने फाइटर जेट्स ही नहीं उड़ाए थे, आप तो दुबक के बैठे हुए थे। थैंक यू वेरी मच। आइंदा ऐसा मजाक ना करना। तो बताया, आप सही बता रहे। अब ये भारत का जर्नैल है, इसकी ज़रा सुनिएगा। इसे सुनकर तो आपको ये सारे मज़े ही भूल जाएंगे कि ये क्या कुछ कह रहा है। ट्रम्प ने जो बयान दिए थे ना, उसके बारे में सुनिए। थे डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाज गिरे हैं, मगर वो किसके गिरे हैं? पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 जहाज नहीं, हम तो कहते हैं और भी गिरे। ये सच्चाई है, पाकिस्तान को जो मार पड़ी है। पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान लेना नाम इन्हें आता नहीं है। और इसे जर्नैल किसने बनाया, सबसे पहले उसे पूछना चाहिए। वो जो इनके टेस्ट वगैरह लेते हैं उन्हें उल्टा लटकाना चाहिए उनके पूरे निज़ाम को। इस ऑपरेशन सिंदूर में उसकी 3 चीजें हो गई हैं। एक, मैं नहीं मानता, तो उसके जो हथियार जो चीन के थे उनको कोई नहीं खरीद रहा। चीन के हथियार कोई नहीं खरीद रहा। ऑर्डर राफेल के कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें वाड़ दिया है इन लोगों ने, और चीन के कोई हथियार नहीं खरीद रहा। PL-15, HQ-9, HQ-15। सर आप ही की बात को कैप्टन कुमार के पास, श्याम कुमार के पास आगे लेके जाती हूँ कि ठीक है सर, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, ठीक है, जहाज भी गिरा दिए, एयरफील्ड भी नष्ट कर दिए, इकोनॉमिकली भी उसको हमने कमजोर साबित कर दिया, पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। भैया तो परफेक्ट टाइमिंग है ना, परफेक्ट टाइमिंग। दुश्मन कमजोर है, इससे पहले रिकूप करे, तोड़ दो कमर। ये हैं हालात इनके। और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एंकर ने एक समझदार बात की है। पाकिस्तान के तुमने 12 में से 11 एयरबेसेस तबाह कर दी। पाकिस्तान के पास तुमने जहाज़ नहीं छोड़े, इवन के रनवेज तुमने तबाह कर दिए हैं। तुम्हारा GD बख्शी ये दावा कर रहा था कि हमने उनकी सारी रनवेज तबाह कर दी हैं, वहाँ पर से जहाज़ नहीं उड़ सकते। तो यही तो मौका है, आओ पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर भी हासिल करना है, ले लो, पाकिस्तान के टुकड़े भी कर दो, बलूचिस्तान भी अलग कर दो, आओ ना, आओ तो सही, यही टाइम है तुम्हारे पास। अब क्यों तुम छुप रहे हो? हालांकि तुम लोग खुद कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा हमने पॉज किया है। हटाओ उस पॉज को, आओ मैदान में एक बार फिर देख लेते हैं किसके पास कितने जहाज़ हैं और कौन कितने जहाज़ गिरा सकता है। असल तुम्हारी औकात तब वाज़े होगी हमारे ऊपर। है बहरहाल, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सारे मामले पर अपनी राय मीम्स की सूरत में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। और ख़ासकर भारत के जो एयर चीफ 3 महीने बाद ख्वाब खरगोश से उठे हैं, ये शायद उसे ख्वाब ही आया है, उसके बारे में भी ज़रूर कुछ लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।